अस्सलाम वालेकुम, हाउ आर यू? कैसे हैं आप? ठीक ठाक? आई होपफुली उम्मीद करता हूं कि आप ठीक ठाक होंगे। पर बम्पर प्राइज ऑफर आपके लिए चैप्टर नंबर 1 एंड 2 से टेस्ट की आंसर की मैं लेकर आया हूं, क्लास इंटरमीडिएट की। कुछ जाती मसरूफियात की वजह से और वैसे थोड़ी तबीयत भी ठीक नहीं थी, इसलिए मैं वीडियो नहीं बना सका। इसलिए सॉरी। गाइस, बिना टाइम वेस्ट किए अब स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो कोशिश होती है मेरी, जैसे किसी साइंटिस्ट ने कहा था कि आई एम ए लिटिल बॉय, आई एम गोइंग टू द बैंक ऑफ द सी, सर्च द सम डायमंड्स देन आई विल गिव यू। मेरी भी यही कोशिश रहती है कि आपको मतलब जो भी पॉइंट्स से एंट्री के हवाले से जो भी है मैं आपके साथ शेयर करूं। और मेरे एफर्ट से बड़ा मैं अपने आप को कुछ नहीं समझता, थोड़ी सी एफर्ट से आई होप से उम्मीद करता हूं कि आपको ये पसंद आएगी। स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एमसीक्यू है, इन व्हिच ऑफ द फॉलोइंग characteristics does hydrogen resemble with halogen? Option number: hydrogen is the lightest gas. Hydrogen atoms contain one each electron. Hydrogen form ionic hydrogen से alkali metal से। D hydrogen is 3 isotope से। गाइस इसका आंसर होगा सी, ऑप्शन नंबर सी। वो हाइड्रोजन फॉर्म्स आयनिक हाइड्राइड विद अल्कली मेटल्स। हाइड्रोजन जो है वो आयनिक हाइड्राइड बनाती है, जैसे कि सोडियम हाइड्राइड NaH बनाती है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 2 है, इन व्हिच प्रॉपर्टी द स्टेट हाइड्रोजन डज नॉट रिजेंबल विद अल्कली मेटल से। गाइस आपको याद होगा, वैसे मैं नेक्स्ट वीडियो वो बनाऊंगा तो सही, पोजीशन ऑफ पीरियोडिक टेबल इन मतलब हाइड्रोजन की पोजीशन क्या है पीरियोडिक टेबल में, उनके हवाले से मैं एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा इंशाल्लाह ताला कल। क्वेश्चन नंबर 2 में listed hydrogen does not resemble with alkali metals tendency to form the cation। ओके, नेचर ऑफ ऑक्साइड के ऑक्साइड नहीं बनाते, इसलिए इसका आंसर होगा बी। 3 नंबर क्वेश्चन है, इन व्हिच प्रॉपर्टी लिस्टेड हाइड्रोजन डज नॉट शो द रिजेंबल विद हेलोजन। कौन सी प्रॉपर्टी हेलोजन के साथ हाइड्रोजन के रिजेंबल नहीं करती? ऑप्शन अगर मैं पढ़ूंगा तो टाइम ज्यादा वेस्ट होगा। गाइस इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 3 का जो है वो है ऑप्शन नंबर ए में कह रहा है इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर फर्स्ट एंड सेकंड, इलेक्ट्रो नेगेटिव कैरेक्टर, इलेक्ट्रो पॉजिटिव कैरेक्टर भी शो करता है। उसके बाद व्हिच आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इज ए रेडियोएक्टिव नेचर, वो तो आपको पता है ये ट्राइट्रियम होता है, ऑप्शन नंबर डी। उनके अलावा क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज ए पीरियोडिक प्रॉपर्टीज। आपको पता है सारे मेटालिक कैरेक्टर जो है हाइड्रोजन एनर्जी एटम वाले सारे क्या होते हैं पीरियोडिक प्रॉपर्टी। क्वेश्चन नंबर 6 से मैं आपको इन मेटल पीरियोडिक टेबल एलिमेंट्स आर अरेंज्ड इन द ऑर्डर ऑफ देयर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स एटॉमिक नंबर। मैंने जो पीरियोडिक टेबल बनाई थी किस हिसाब से अरेंज किए गए थे एलिमेंट से, वो था एटॉमिक वेट। उनके अलावा लोथरमेयर पिलोटेड ग्राफ शोइंग वेरिएशन। लोथरमेयर साइंटिस्ट ने जो ग्राफ दिया था उनके हवाले से क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर होगा बी, एटॉमिक वॉल्यूम इंक्रीज विद एटॉमिक वेट था, आपने ग्राफ को किताब में देखा भी होगा। क्वेश्चन नंबर 8 है, ट्राइट्रियम इज अ रेडियोएक्टिव आइसोटोप्स ऑफ हाइड्रोजन इट एमिट्स से। क्वेश्चन नंबर 6 में क्वेश्चन नंबर 5 में क्वेश्चन नंबर 4 में मैंने पूछा है कि रेडियोएक्टिव नेचर कौन सा है हाइड्रोजन, तो इसमें 8 में मैंने पूछा है कि कौन सा रेडियोएक्टिव रेस खारिज करता है हाइड्रोजन, वो तो ट्राइट्रियम करता है, ये इसकी चेन जुड़ी हुई है क्वेश्चन नंबर 4 और क्वेश्चन नंबर 8 के साथ थे, ये भी बताता चलूं मैं आपको। क्वेश्चन नंबर, हाइड्रोजन कैन बी प्रिपेयर्ड बाय, कौन सा प्रोसेस से हाइड्रोजन को प्रिपेयर किया जाता है? डी, ऑल ऑफ देम। वो क्या होगा? ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 10 का क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 9 का ऑल ऑफ देम। क्वेश्चन नंबर 9 का क्या होगा? ऑल ऑफ देम। 10th का सिल्वर डी, मेटल डज नॉट लिबरेट हाइड्रोजन गैस फ्रॉम एसिडिक, वो क्या होगा? सिल्वर होगा, क्योंकि वो रिएक्ट नहीं करता। उनके अलावा क्वेश्चन नंबर 11 है, व्हिच ऑफ फॉलोइंग इज पेरोक्साइड। पेरोक्साइड क्या है? एक होते हैं सुपर ऑक्साइड, पेरोक्साइड, न्यूट्रल ऑक्साइड, वो आपने एस क्लास एलिमेंट्स में भी पढ़े होंगे। आई थिंक मुझे उम्मीद है कि आपने लिथियम ऑक्साइड भी बनाता है इसी तरह से, मतलब एस क्लास में इंट्रोडक्शन आपने किया होगा। तो इसका आंसर क्या होगा? क्वेश्चन नंबर 11 का बी और क्वेश्चन नंबर 12 का बी होगा। और उसके बाद हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13 व्हिच ग्रुप डी ब्लॉक
डू नॉट फॉर्म हाइड्राइड एट ऑल। कौन से ग्रुप हाइड्राइड नहीं बनाते, सारे नहीं बनाते भाई। उसके अलावा क्वेश्चन नंबर 15 है 14 इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स से कोवलेंट बॉन्डेड इन केस ऑफ कोवलेंट बॉन्डेड, वो तो आपको पता ही है सिलिकॉन हाइड्राइड SiSO4, तो इसका आंसर क्या होगा, सी होगा। इसका आंसर क्या होगा, सी होगा क्वेश्चन नंबर 14 का, क्योंकि वो कोवलेंट बॉन्ड उसमें बना हुआ है, वो जो है वो आयनिक हाइड्राइड जो शो कर रहे हैं। उनके अलावा कुछ प्रॉपर्टीज इंटरस्टिशियल हाइड्राइड इज करेक्ट है। इंटरस्टिशियल हाइड्राइड आपने पढ़े होंगे, आपने पढ़े हैं और मैंने आपको उनके हवाले से बताया भी था। द जनरली फ्रॉम नॉन स्ट्रैचोमेटिक स्पीशीज, वो नॉन स्ट्रैचोमेटिक स्पीशीज होती हैं, क्योंकि हाइड्रोजन जब वो ट्रांजिशन एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तो उन ट्रांजिशन एलिमेंट्स की कोई भी स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं, जो उनके उनमें स्पेस होती है। आई बात समझ में, हाइड्रोजन उसके साथ है जम जाता है, इसको हम कहते हैं एब्जॉर्बेशन ग्रासेस कहते हैं इसको। अच्छा, उनके अलावा क्वेश्चन नंबर 16 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज लार्जेस्ट साइज, इनमें से साइज से क्वेश्चन नंबर 16 का क्या होगा, क्वेश्चन नंबर 16 का होगा डी। 17 का क्या होगा, हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट कौन सी है आपको पता है क्लोरीन, वो जो एनाइन है सब में एक ही, लेकिन केटाइन चेंज है, लिथियम, पोटेशियम, रुबिडियम और सोडियम क्लोराइड की हाईएस्ट मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा है। उनके अलावा डी ऑप्शन होगा 17 का। 18 का क्या होगा, वो जो 6s2 क्वेश्चन में 682 लिखा हुआ है, इसमें 6s2 जाहिर बात है आखिरी सेल में जो s में है तो वो s ब्लॉक के साथ ही कंसीडर वापस का होगा ये। और 19 नंबर में एरर थी, वो मैं आपको कंप्यूटराइज की वजह से एरर थी, वो आपको नहीं बता रहा। 20 नंबर में which group contains elements that exist monoatomic, वो आपको पता है 18 ग्रुप, वो जो मतलब क्लोरीन मतलब जो मोनोएटॉमिक जो 18 ग्रुप हीलियम, नियॉन, आर्गन, वो जो नॉन रिएक्टिव होते हैं। उनके अलावा क्वेश्चन नंबर 21 मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स जो है 21 में क्या है, डी। जाहिर बात है वो जो एफ ब्लॉक है उनमें मैक्सिमम नंबर ऑफ मेटल्स मौजूद होते हैं। वो चाहता फॉलोइंग ग्रुप्स कंसिस्ट एंटायरली नॉन मेटल से, डी। क्वेश्चन नंबर 22 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, डी होगा। 23 का आंसर क्या है, सी है। जाहिर बात है अल्कलाइन अर्थ मेटल से एलिमेंट्स रेडियम जो है वो बिलोंग करता है। वो चाहता फॉलोइंग 24 का एलिमेंट डज नॉट फॉर्म एनी कंपाउंड से, वो जो नियॉन है वो कंपाउंड कोई भी नहीं बनाता। इसके हवाले से इसका आंसर क्या होगा, ए। 26 से का आंसर होगा व्हिच पीरियड ऑफ द पीरियोडिक टेबल द लॉन्गेस्ट, 6th होगा, सी। चेल्कोजन फैमिलीज, वो तो आपको पता है चेल्कोजन फैमिली इट मींस ग्रुप 6 वाली फैमिली को कहा जाता है। चेल्कोजन फैमिली इट मींस ग्रुप 6 वाली को कहा जाता है। 28 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, वो तो हो गया। 29 व्हिच ऑफ द फॉलोइंग सेट्स डज नॉट बिलोंग टू सेम ग्रुप, कौन से इस ग्रुप में एलिमेंट्स सेम ग्रुप में बिलोंग नहीं करते। क्वेश्चन नंबर 29 का जो ऑप्शन है वो क्या है हमारा, ए। वो कार्बन है, वो सिलिकॉन इस ग्रुप से बिलोंग नहीं करते। मेन ब्लॉक्स एलिमेंट्स आर सेम एज डेट ऑफ इट। 30 का जो क्वेश्चन होगा वो ए भी है, बी भी है, दोनों भी है, एस भी है, पी ब्लॉक भी है। उनके अलावा 31 एंड एलिमेंट्स ऑफ द हाफ फील्ड 4p ऑर्बिटल सबशेल बिलोंग टू व्हिच ग्रुप, आपको पता है जैसे नाइट्रोजन का आपने हाफ फील्ड देखा है 1s2 2s2 2p3, तो वो क्या ग्रुप नंबर 15 होगा। उनके अलावा क्वेश्चन नंबर 35 नाइट्रोजन आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ नाइट्रोजन इज मोर देन ऑक्सीजन बिकॉज़ नाइट्रोजन इज हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल, वो तो जाहिर बात है। आप कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं, मैंने आपको बताया है एटॉम आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में कुछ एक्सेप्शनल केसेस भी होते हैं। सो गाइस नाइट्रोजन के हाफ फील्ड की वजह से उसकी आयोनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है, हालांकि डार्क प्रोपोर्शन भी होता है न्यूक्लियर चार्ज के वहाँ, यहाँ जो मतलब फंडा है ना वो ये कि हाफ फील्ड उसका ऑर्बिटल होता है। उसके अलावा द हाईएस्ट आयोनाइजेशन पोटेंशियल शोन बाय इनर्ट गैस 36 का क्या होगा, डी होगा। इनर्ट गैस की जो है वो ज्यादा होती है। 37 the elements with the highest electron affinity in periodic table क्लोरीन की होती है। the elements with the first high ionization energy 38 का बोरान, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन। 38 का जो मतलब कहाँ गया, सी ऑप्शन है इसका।
39 का जो है वो चैप्टर फॉलो मेटल्स एक्सहिबिट मोर देन वन ऑक्सीडेशन स्टेट, वो आपको पता है फेरस ऑक्साइड और फेरिक ऑक्साइड बनाते हैं आयरन ही होता है प्यारे बच्चों। सो अच्छा 40 का वो चैप्टर फॉलो के लीस्ट इलेक्ट्रॉनिसिटी, कम से कम किसकी इलेक्ट्रॉनिसिटी ज्यादा होती है। सो 40 का आंसर बी, क्योंकि आर्गन इलेक्ट्रॉनिसिटी का मकसद ये है कि चार्ज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने के आर्गन में से कहाँ है भाई। सो चलते हैं गाइस 31, हाँ which one of the following pairs similarly 41 में क्या होगा, 41 में जो होगा वो होगा डी, केमिकल सिमिलर जो है 41 में भी कैल्शियम एंड जिंक। which of the following is strong base, अमोनिया स्ट्रॉन्ग बेस होता है, ए ऑप्शन। which of the following statement is not correct, the 43 में मैं ज्यादा स्टेटमेंट नहीं पढ़ रहा, इसका ऑप्शन ए होगा। अमंग हेलोजन्स ऑक्सीडाइज बिहेवियर इंक्रीजिंग डाउन द ग्रुप, ये स्टेटमेंट गलत है, ये करेक्ट नहीं है। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट है वो सारी ठीक है। 44 एटॉमिक वॉल्यूम एलिमेंट्स पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक वेट वाज प्रोपोज्ड बाय, 44 की जो स्टेटमेंट है वो है सी, डॉक्टर मेयर दी थी 45 द फर्स्ट साइंटिस्ट पब्लिश्ड ऑन पीरियोडिक टेबल वाज मेड बाय, ऑप्शन इसके ए बी सी डी ई ऑप्शन है, मेंडलीव ई ऑप्शन, इसमें थोड़ी सी गलती हो गई थी, सो उसके लिए मैं सॉरी कह रहा हूं आपको। सो मेंडलीव होगा इसका ऑप्शन। 46 से जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि हाइड्रोजन इज प्लेस्ड इन ग्रुप 1A बिकॉज, किस वजह से, इट इज 1s, मतलब एक इलेक्ट्रॉन होता है, जैसे अल्काली में भी एक इलेक्ट्रॉन होता है, इसकी वजह से वो बिलोंग करता है। उसके अलावा हाइड्रोजन गेन 1 इलेक्ट्रॉन फॉर्म H आयन इन दिस वे रिजेबल, किसके साथ रिजेबल करता है हाइड्रोजन जब वो गेन करता है, वो रिजेबल करता है 47A हेलोजन फैमिली के साथ। वो मैं बताऊंगा आपको डिटेल में जब पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इन पीरियोडिक टेबल करेंगे। 48 हाइड्रोजन इज नॉट ऑप्टेन, तो जिंक रिएक्ट होता है, हाइड्रोजन ऑप्टेन नहीं होगी जिंक रिएक्ट, उसका ऑप्शन क्या होगा, कोल्ड वाटर के साथ है ऑप्टेन नहीं होगी। उनके अलावा पेरियम हाइड्राइड बिलोंग टू क्लास ऑफ, पेरियम हाइड्राइड से किसके साथ बिलोंग करते हैं। सो गाइस इसका आंसर होगा क्वेश्चन नंबर 49 डी, वो जो पॉलीमर हाइड्राइड है वो इसके साथ बिलोंग नहीं करते। वो चाहता फॉलो रिएक्शंस कंप्लीट किया हुआ है, इसका ऑप्शन ए होगा। फ्रॉम वाटर गैस कार्बन मोनोऑक्साइड कैन बी रिमूव बाय कूलिंग वाटर एज के 0 सेंटीग्रेड -200 सेंटीग्रेड होगा। 52 का द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम डिसोसिएशन ऑफ मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, 52 का होगा सी में क्या ऑप्शन दिया गया है, एटॉमिक हाइड्रोजन। हाइड्रोजन सेट फ्री टाइम से प्रिपरेशन वो क्या होगा इसका, बी वेसेंटेड हाइड्रोजन। 53 का 54 का वो आपको पता है क्वेश्चन में रिएक्शन दिया हुआ है 104 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी जो है वो क्या रिलीज होती है। उसके अलावा 55 मिक्सचर ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड हाइड्रोजन, वो तो आपको पता है वो क्या होती है, वाटर गैस। व्हेन स्टीम पास ओवर 56 का ऑप्शन क्या होगा, 56 का ऑप्शन यहां मैं आपको दिखाऊं सी है, 57 का बी, इसका 58 का डी, 59 टाइम इतना मेरे पास नहीं है। 50-60 का ऑप्शन क्या होगा सी, और 61 का क्या होगा ए, 62 का बी, 63 का सी, 64 का डी, 65 का डी, 66 का डी, 67 का ई, 68 का डी, 69 का बी, 70 का डी, 71 का सी, 72 का डी, 73 का डी, 74 का बी, 75 का सी, 76 का ए, 77 का बी, 78 का बी, 79 का ए, 80 का 81 का ए, 82 का बी, 83 का बी, 84 का बी, 85 का बी, सारे ऑप्शन जो है वो आपको बी नजर आ रहे हैं। उसके अलावा 86 का सी, 87 का सी, 88 का बी, 87 का सी मैं आपको रिपीट कराता चलूं, 88 का बी, 89 का डी, 90 का ए, 91 का बी, 92 का डी, 93 का डी, 94 का सी, 95 का सी, 96 का डी, 97 का डी, 98 का सी, 99 का ए और 100 का क्या होगा ए। आई होपफुली मैं उम्मीद करता हूँ टाइम की
कमी की वजह से मैं ये सारे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा। अगर कोई भी डिफिकल्टी हो, अगर इनमें से कोई भी एरर हो, कोई भी डिफिकल्टी हो, सो कमेंट बॉक्स में मुझे सवाल क्वेश्चन कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, क्योंकि मेरा आइडिया यही होता है कि क्वेश्चन करने से 40% 40% बच्चे की जो है वो स्टडी कंप्लीट होती है। सो आपको कैसे लगी मेरी वीडियो, सो कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिएगा इजाजत, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह ने के बाद।